बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री दर्शन हॉल में शाम के अभी कुछ समय पहले 4:55 पर लगभग 5 बजे श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हॉल में कृपा की। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री हजूरी में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्री चरणों में बैठ गए। तत्पश्चात महात्मा जन माथा टेकने के लिए लाइन में आगे बढ़ने लगे और श्री गुरु महाराज जी सभी महात्मा जनों को मुस्कुराते हुए, निहारते हुए, दया की दृष्टि डालते हुए आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। फिर अंत में कुछ महात्मा जनों ने मिलकर के श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड तिलक भेंटा किया, जो कि आदरणीय महात्मा जी ने गोल्ड का तिलक श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर लगाया। बड़ा ही सुंदर सलोना मुखड़ा श्री हुजूर गुरु महाराज जी का मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला प्रतीत हो रहा, गुरुमुख प्रेमियों के मन को भा रहा। और पीतांबर भी गोल्ड कलर का, एक प्रकार से देखने में गोल्ड कलर का तिलक और पीतांबर का बड़ा ही सुंदर मैच हो रहा था। और श्री गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही सबने माथा टेक लिया, साथ के साथ एक भजन चलता रहा। सभी के माथा टेकने के पश्चात आदरणीय महात्मा जी को सत्संग सुनाने का इशारा हुआ, तो महात्मा जी ने सत्संग शुरू किया। और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान बड़े ही सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे थे। सिंहासन को थोड़ा ऊंचा करते हुए महात्मा जी ने श्री दर्शनों का आनंद और भी बढ़ा दिया कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अपनी सारी संगत को, सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपनी सुंदर शीतल नज़रों से निहारते रहते हैं, निहाल करते रहते हैं। जाने हर गुरुमुख प्रेमी की पीड़ा को, उनके अंतर मन की विरहा को भली भांति जानते हुए हर पीड़ा उनकी देखते ही देखते हर लेते हैं। ये हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के अनन्य अनन्य उपकार हैं। हम जीवों को श्री गुरु महाराज जी अपनी रहमतों से नवाजते हैं। सत्संग में भी सभी गुरुमुख प्रेमी श्रवण कर रहे थे, जो महात्मा जी सुना रहे थे कि जिस भगवान के
जिस परिपूर्ण संत सतगुरु के श्री दर्शनों के लिए चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, हर कोई अपने अपने तरह से प्रयास करता है। योगी योग करते हैं, तपी तप करते हैं, और वही सुंदर दर्शन दीदार परमात्मा के सतगुरु के रूप में गुरुमुख प्रेमियों को बड़ी ही सहजता से यहाँ श्री दरबार में बैठ कर के प्राप्त हो रहे। ये एक प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि किस प्रकार संसार के अंदर दुखों और कष्टों की, परेशानियों की, मुसीबतों की एक बाढ़ सी आई हुई है, और यहाँ सतगुरु के चरणों में खुशियों की एक लहर सी चल रही है, एक बहार आई हुई है। जो भी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरण कमलों से प्यार करते हैं, जो सतगुरु की छत्र छाया में रहकर सतगुरु की आज्ञा में रहते हैं, उनकी मौज में चलते हैं, वो चाहे कहीं भी रहते हों, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी कुल का हो, लेकिन वो सब के सब भक्ति के धन से माला माल हो जाते हैं, और भक्ति से ही ये सारी खुशियाँ हर गुरुमुख के हृदय में भरपूर हो जाती है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वो नज़ारा अलौकिक नज़ारा नित्य प्रति का हुआ करता है। श्री गुरु महाराज जी श्वेत वस्त्रों में, चिट्टे कपड़ों में, और गले में सुंदर सुंदर गुलाबी और सफ़ेद मिक्स हार पहने हुए, सुंदर सुंदर पीतांबर पीछे सजे हुए, और मस्तक पर सुंदर, शीश पर सुंदर रुमाल सजा हुआ, और श्री दर्शन हाल का ये नज़ारा कि चारों ओर शांति, सुकून की लहरें चलती हुई भीतर ही भीतर गुरुमुख प्रेमियों को महसूस होती रहती है। श्री दर्शन हाल में प्रवेश करते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति गुरुमुख प्रेमी करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने की जब शुरुआत होती है, जब सत्संग की समाप्ति हुई, फिर प्रसाद बंटने लगा। कितना अलौकिक प्रसाद श्री आनंदपुर दरबार में बंटता है। ये श्री परमहंसों की, श्री गुरु महाराज जी की एक ऊंची मर्यादा है कि श्री आनंदपुर धाम त्रिलोकी में आला है, दुनिया में निराला है कि हर व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी की एक अलग खास अंदाज को बयान करती है। प्रसाद बंटने के पश्चात फिर जो आदेश श्री गुरु महाराज जी का प्राप्त होता है संगत को कि सामने की लाइनों में आकर के माथा टेकने वाले आकर माथा टेक सकते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी जो इंतज़ार कर रहे होते हैं
जो संगत आती है रोज़ की रोज़, उनको अवसर दिया जाता है सामने की लाइनों में। छोटे श्री दर्शन हाल में इस वक्त ये सुंदर दर्शनों का नज़ारा सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता हुआ, जब लाइनों में गुरुमुख प्रेमी भक्तानियाँ भगतजन जब शुरू होते हैं, किसी के हाथ में हार है, किसी के हाथ में पीताम्बर है, किसी के हाथों में कोई कुछ और उपहार है, कुछ ना कुछ हर गुरुमुख प्रेमी अपने साथ में लेकर आया है। और एक खुशी उनके चेहरे पर, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर देखने को मिलती है कि गुरुमुख प्रेमी मुस्कुराते हुए अपनी लाइनों में चलते जा रहे हैं और अपने प्रीतम का दर्शन दूर से करते हुए नज़दीक पहुंचकर किस प्रकार हाथों को जोड़ करके, सिर को नुआ करके, झुक करके अपने सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कोई अपनी फरियाद सुनाता है, कोई विनती सुनाता है, कोई लिख कर लाता है, कोई मुख जबानी महात्मा जनों से विनती करता है कि मेरी विनती श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच जाए। और इस प्रकार सबकी विनतियां श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचती हैं। श्री गुरु महाराज जी की ओर से जवाब भी मिलता है, उनको आशीर्वाद भी मिलता है। जहाँ जहाँ कहीं दुख किसी का उच्चारण होता है किसी की विनती में, तो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से भी ये संदेश उनको प्राप्त होता है। महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी का उनको संदेश देते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि नित्य प्रति भजन सुमरन करो। 2 घंटे भजन सुमरन करना जरूरी है। ये खास संदेश हर किसी के लिए श्री गुरु महाराज जी निर्धारित पहले से ही किए हुए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ़ या किसी पर कोई मुसीबत है और श्री गुरु महाराज जी को विनती करता है, तो उसको ये फिर से फरमान होता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ध्यान करो, श्री परमहंसों का ध्यान करो, 5 नियमों की पालना करो, सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये कितनी अनुकंपा है श्री गुरु महाराज जी की। इस प्रकार लाइनें चलती हुई सभी जब माथा टेक लेते हैं गुरुमुख प्रेमी सामने वाली लाइनों से और लाइनें खाली हो जाती है, तब श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों में माइक लेकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को चलने का आदेश करते हैं कि चलो गुरुमुख चलो। और गुरुमुख प्रेमी तुरंत खड़े होकर के आगे रेलिंग की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर इशारा करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और एक तरीके से बड़े ही अनुशासन में टपों में जो बिस्किट का प्रसाद, टॉफ़ियों का प्रसाद लुटाने के लिए कि इस प्रकार से कोशिश होती है कि दूर दूर तक प्रसाद पहुँचे, टॉफ़ियाँ पहुँचें, बिस्किट पहुँचें, जिसको सभी गुरुमुख प्रेमी पा सकें। और ये श्री गुरु महाराज जी स्वयं सभी को देखते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं और अपने कर कमलों से भी इशारा करते हैं, अपने कर कमलों से भी प्रसाद लुटाते हैं और सभी को इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। वो नज़ारा ऐसा होता है कि जाने बैकुंठ भी ऐसे नज़ारे के आगे, ऐसे अलौकिक नज़ारों के आगे बैकुंठ के सुख भी फीके फीके लगते हैं। हमने बैकुंठ तो नहीं देखा, लेकिन बैकुंठ भी इससे बढ़कर तो हो नहीं सकता। ये हर गुरुमुख प्रेमी की अंतर आत्मा की आवाज़ हुआ करती है। हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा आली दरबार दुनिया में और कहीं नहीं, लेकिन ये आली दरबार श्री आनंदपुर धाम श्री परमहंसों के चरणों की छत्र छाया हम गुरुमुख प्रेमियों को मिली है। आज के सुंदर दर्शनों की, आज के सुखद आशीर्वादों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। आज का सत्संग जो महात्मा जी ने किया वो सभी गुरुमुख प्रेमी हम
मिल कर के सुनते हैं। तो गुरु फोटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। गुरु महाराज मेरी सच्ची सरकार, तेरा ऊंचा है दरबार, तेरा ऊंचा है दरबार, वड भागी जीव कोई पावे। मेरी सच्ची सरकार, तेरा ऊंचा है दरबार, तेरा ऊंचा है दरबार, वड भागी जीव कोई पावे। करे तन मन तन कुर्बान जो, करे तन मन तन कुर्बान जो, रहे सेवक बन नादान जो, रहे सेवक बन नादान जो, विच तेरे ही ध्यान सदा रहे गुलखान, सदा रहे गुलखान, सो ही अमर पद पावे। मेरी सच्ची सरकार, तेरा ऊंचा है दरबार, तेरा ऊंचा है दरबार, वड भागी जीव कोई पावे। कुर्बान प्रभु जी तेरी शान तो, कुर्बान प्रभु जी तेरी शान तो, जो न्यारी है सारे जहान तो, जो न्यारी है सारे जहान तो, तेरी महिमा है अपार, कोई पावे ना पार, कोई पावे ना पार, क्या कोई आँख सुनावे। मेरी सच्ची सरकार, तेरा ऊंचा है दरबार, तेरा ऊंचा है दरबार, वड भागी जीव कोई पावे। वेद शास्त्र पुकारन सारे, वेद शास्त्र पुकारन सारे, शेष शारदा भी गागा हारे, शेष शारदा भी गागा हारे, कहते ऋषि मुनि संत, दाता तू है बेअंत, दाता तू है बेअंत, तेरा अंत ना कोई पावे। मेरी सच्ची सरकार, तेरा ऊंचा है दरबार, तेरा ऊंचा है दरबार, वड भागी जीव कोई पावे। सोने चरणा तो बंद पल जावा,
सोने चरणा तो बल बल जावा कर दर्शन आनंद पावा कर दर्शन आनंद पावा दास कहे बारंबार निभ तेरे चरणार निभ तेरे चरणार और नहीं कुछ चाहिए मेरी सच्ची सरकार तेरा चाहे दरबार तेरा चाहे दरबार वड पागी जीव कोई पावे कुर्बान प्रभु जी तेरी शान तो कुर्बान प्रभु जी तेरी शान तो जो न्यारी है सारे जहान तो जो न्यारी है सारे जहान तो तेरी महिमा है अपार कोई पावे ना पार कोई पावे ना पार क्या कोई आँख सुनावे मेरी सच्ची सरकार तेरा ऊंचा है दरबार तेरा ऊंचा है दरबार वड पगी जीव कोई पावे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सदन मंडली इसी तरह अपनी तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहारी तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आप स्वयं इस समय अनुभव कर रहे हैं कितना परम आनंद कितनी परम शांति हर प्रेमी के दिल में छा रही है। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। इस परम सुख परम शांति के लिए ऋषि मुनि योगी भी तरसते हैं, जंगलों में घोर तपस्याएं करते हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी इस परम सुख परम शांति की झलक नहीं पा सकता। वही परम सुख परम शांति शाश्वत आनंद गुरुमुखों की झोली में सहजे ही आ रहा है। महापुरुषों के वचन है परम संत कबीर साहब जी के कि जा सुख को मुनिवर रटे सुर नर करे विलाप सो सुख सहजे पाइए संतन से बता। कि जिस सुख को पाने के लिए हर इंसान प्रयत्नशील है वो सुख सहजे ही सतगुरु के सेवक की झोली में आ जाता। कारण आप बाजार में जाते हैं, जहाँ जिस वस्तु का भंडार है वो वस्तु वहाँ मिलती है। कपड़े की दुकान पे मिठाई नहीं मिलती, मिठाई की दुकान पे सोना नहीं मिलता। ऐसे ही परम सुख परम शांति का सागर महापुरुषों के चरणों में लहरें ले रहा है। जो जितनी जितनी श्रद्धा विश्वास से आता है उतनी उतनी झोलियां उसकी परम सुख से भरती जाती है। गुरबाणी का वचन है सतगुरु सुख सागर जग अंतर और ठाए सुख नाई। वक़्त के महापुरुष सुखों के सागर हैं
और कहीं परम सुख की गुंजाइश नहीं। बाकी जितने भी सुख हैं दुनिया के वो शरीर तक सीमित है, मगर ये जो सुख है ये आत्मा का परम आनंद है, ये महापुरुषों के चरणों में मिलता है। मिलता कैसे? जो जितना जितना महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलता है, जितना जितना श्रद्धा विश्वास का बर्तन लेके आता है, उतनी उतनी उनकी रहमत उतरती है। इसके लिए हर इंसान तरसता है, कोशिश करता है, मगर पा नहीं सकता, मगर गुरुमुखों को सहजे ही मिल जाता है। भगवान रामचंद्र जी फरमाते कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। ये जो भक्ति आपको मिल रही है महापुरुषों की अपार रहमत से, ये परम सुख देने वाली है, परम दात देने वाली है, मगर मिलती कब है? जब इसके अनुकूल संतों महापुरुषों की सोबत संगत में। गुरुमुख भाग्यशाली हैं जिन्हें ये सोबत संगत प्राप्त है। गुरुमुखों का फर्ज है जो उनके लिए नियम साधन निर्धारित करते हैं महापुरुष, उनकी श्रद्धा विश्वास से पालना करें। उस श्रद्धा विश्वास से पालना करने से वो ऐसे सच्चे धन से भरपूर होते हैं, यहाँ तो सुखी होते ही हैं, इस जन्म के बाद आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है, जन्म मरण का दुख भी दूर हो जाता है। तो गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसी भक्ति की दात मिली है, उसके साधन मिले हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। भक्ति ही स्वतंत्र है, सब सुखों को देने वाली है, मगर महापुरुषों की कृपा से, उनकी सोबत संगत से, उनकी दयालुता से, उनकी रहमत से, उनके आशीर्वाद से ही मिलती है भक्ति। तो गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा संयोग मिला है। और ये जो भक्ति के लिए साधन महापुरुषों ने निर्धारित किए हैं, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, ये जितने भी साधन हैं ये वो रूहानी दात बख्शते हैं। इनसे वो ऐसा धन सच्चा मिलता है लोक परलोक का। सुबह शाम की आरती पूजा परम शांति देने वाली, और जो भजन सुमरण है वो परम आनंद देने वाला है। निष्काम सेवा वो भक्ति की धात से भरपूर करने वाला है। प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। जो भी इस नाम की कमाई करता है, ये अमृत भरा हुआ है, वो तो सुखी हो जाता है। इस जन्म के बाद उसकी आत्मा अमर हो जाती है। तो इसी दात के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी जंगलों में तपस्याएं करते हैं। वो दात गुरुमुखों को सहजे ही मिल रही है, अपने सदगुरु दाता दयाल जी की अपार रहमत से, दयालता से। अब गुरुमुखों का फर्ज है कि पूर्ण तौर पे आज्ञा मौज में चले, ये नियम साधन नित्य नेम से श्रद्धा विश्वास से निभाएं। 2 घंटा भजन अभ्यास करें तो डबल फायदा होगा। आत्मा का तो कल्याण है ही है, परम सुख तो मिल ही रहा है, गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता मिलेगी। तो इसी एकमात्र लक्ष्य के लिए ये मानव जन्म मिला है। इसी एकमात्र लक्ष्य को पूरा करते हुए गुरुमुख जन वो अपना सच्चा लक्ष्य पूरा करते हैं, रूहानियत की सच्ची दात हासिल करके, गुरु माया की प्रसन्नता हासिल करके इस मानव जन्म को धन्य बना लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।